अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनेद और आप देख रहे हैं घर प्लान्स पाकिस्तान। सबसे पहले मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि जहां कहीं इंपॉर्टेंट रोड या माइलस्टोन बन रही हो वहां जमीन लें। इस इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आपको एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। लाहौर रिंग रोड जब बनना शुरू हुई थी तो जहां जहां उसके एग्जिट आ रहे थे वहां प्रॉपर्टी काफी सस्ती थी। हाँ, उससे पहले लोगों को क्लैरिटी नहीं थी कि रिंग रोड की ओरिएंटेशन बार बार चेंज हो रही थी। कुछ लोगों का इंटरेस्ट था, वो ओरिएंटेशन चेंज करवा देते थे, कभी कहीं चली जाती थी, कभी कहीं चली जाती थी, और लोग जाहिर है वहां लैंड्स खरीद रहे थे कि उनकी लैंड की वैल्यू बढ़ जाए। लेकिन जब रिंग रोड बनना शुरू हो गई और उसके एग्जिट्स बनना शुरू हो गए तो बहुत क्लैरिटी आ गई। उस वक्त एग्जिट्स के करीब जमीन बहुत सस्ती थी, लेकिन जैसे ही रिंग रोड खुली वो जमीन बहुत ज्यादा महंगी हो गई और लोगों को मल्टीपल टाइम्स उसमें प्रॉफिट मिला। एक और एग्जांपल दे दूं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट जब तक फ्लाइट्स लैंड करना शुरू नहीं हुई, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका था, रोड्स बन चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी की प्राइसेस इतनी ऊपर नहीं गई थी। जब वहां लोगों की आमद और रफ्त शुरू हुई, लोगों ने एयरपोर्ट पे जाना शुरू किया, उन्होंने देखी, रोड्स देखी, तो यकदम प्रॉपर्टी की प्राइस शूट हो गई। जिस सोसाइटी की प्राइस में गैप हो, मैंने पहले भी कई दफा जिक्र किया है, लेकिन आज इसे थोड़ा एलेबोरेट कर देता हूं। जब आप अपने शहर में स्टडी कर रहे होते हैं कि मुख्तलिफ प्रॉपर्टी का क्या रेट है, तो आपको यूं फील होता है कि कुछ जगहों पे रेट कम है और कुछ जगहों पे रेट ज्यादा, और आपको समझ नहीं आ रही होती, हालांकि वो भी सेंट्रल पॉइंट से उतने ही दूर होते हैं ऑफ सिटी, वहाँ फैसिलिटीज़ भी सारी होती हैं, सारे ब्रांड्स भी आए होते हैं, लेकिन किसी वजह से वो कम होते हैं। इसी तरह अगर आप उस एरिया में जहाँ रेट कम है उधर फर्दर प्रोब करें तो वहाँ पे भी कुछ सोसाइटियों का रेट निस्बतन ऊपर होता है और कुछ का नीचे होता है। ये जिन सोसाइटियों का इस एरिया में रेट नीचे है, ये इन्वेस्टमेंट एरियाज हैं। हाँ, ये जरूर आपने तसल्ली करनी है कि वहां आपको बेसिक इम्यूनिटीज मौजूद हो, वहां सिक्योरिटी हो, वहां डेवलपमेंट हो चुकी हो, बिजली पानी गैस सब आई हुई हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जाहिर है थोड़ी परेशानी की बात है, आप इन्वेस्ट ना करें। लेकिन अगर वो बाकी सब सोसाइटीज के बराबर या एट पार है तो वहां इन्वेस्टमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है। वो आपको बहुत जल्दी रिटर्न दे देगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। होता क्या है कि लोगों का या रियल एस्टेट एजेंट्स का अभी उस पर ध्यान नहीं गया होता। ये लोग उधर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते, वो सोसाइटी नीचे होती है। जैसे ही इन्हें पता लगता है, वो जो एक मार्केट में गैप होता है वो बाज़ दफ़ा हम या और लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो वो भी गैप मार्केट में मौजूद होता है। उस गैप को कैश करें, वहां आप प्लॉट ले लें, वो आपको शॉर्ट टर्म में भी गेन देगा, लॉन्ग टर्म में भी गेन देगा। अगर वहां ऑलरेडी कुछ घर बने हुए हैं तो जब तक आप घर बनाएंगे आपके प्लॉट की प्राइस इतनी बढ़ चुकी होगी, साथ में आपको जो घर बना के बेचने का मार्जिन है वो मिलेगा। अगर आप रिटायरमेंट फंड बनाना चाह रहे हैं तो रिटायरमेंट फंड के लिए आप एक सस्ती इन्वेस्टमेंट करके मे बी ये भी हो सकता है कि कहीं आपने एक प्लॉट लेना था तो वहां 2 प्लॉट ले लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों पे आप घर बना लेंगे, और आपकी जो आपका रिटायरमेंट फंड है उसमें आपको ज्यादा पैसे आना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी एरिया होता है, जो एरिया जिसमें गैप है और उसमें फिर एक सोसाइटी जिसके बारे में अभी लोगों को ज्यादा पता नहीं है या उन्होंने इतना इंटरेस्ट शो नहीं किया, वहां इन्वेस्टमेंट करें। एक चीज मैं यहां बता दूं, वो लोग एडवांटेज पे होते हैं जो उसी शहर में उस इलाके में होते हैं, वो वहां रेकी भी कर लेते हैं, घूम भी लेते हैं और वो जगह आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज इसमें थोड़ा उन्हें डिसएडवांटेज होता है, वो बाहर बैठे होते हैं, कर सकते हैं नेट पे सर्च करें, सब कुछ करें, बट अगेन आपको एट साइट जाना जरूर होता है। आप पाकिस्तान या तो आएं, उस जगह को देखें, जब आपने कोई 2-4 जगहें आइडेंटिफाई कर ली हैं उन्हें देखें, उनमें से एक फाइनल करें और फिर उधर इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, फाइनल करने से पहले आपने बाहर बैठे सारी उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेनी है, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, भाइयों को भेज के, छोटे भाई को लोग भेजते हैं या बच्चों को भेजते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपने ले लेनी है एक दफ़ा। ये तो थी जी आज की वीडियो। मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर कुछ रह गया है और आप ज़रूरी समझते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ऐड कर दें। मुझे अब इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।